ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात में आया तूफान सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा था। आप देख सकते हैं कच्छ का ये खौफनाक मंजर, तूफानी हवाओं का शोर और तेज बारिश का जोर। तूफान से पेड़ पूरी तरह से झुके जा रहे हैं। ये देखिए कैसे लोग छाते के नीचे आए तो छाता भी इस भयंकर और खौफनाक तूफान की गवाही दे रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज से करीब 19 साल पहले समुद्र से तबाही का एक ऐसा ही मंजर देखने को मिला था जब साल 2004 में अरब सागर में सुनामी की लहरें उठी थी और उन लहरों ने ना जाने कितने देश, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया था। इस भीषण तबाही में कहते हैं कि करीब 2,25,000 के आसपास लोगों की जान गई थी और कई लोग लापता भी हुए थे। वो तारीख थी 26 दिसंबर, दिन था रविवार का, साल था 2004। इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असेह के पास रिक्टर स्केल पर 9.1 तीव्रता का भूकंप आता है, जिसके बाद समुद्र के अंदर सुनामी उठती है और तकरीबन 14 देशों को प्रभावित करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा था वो पहुंचा था इंडोनेशिया, दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव्स और थाईलैंड को। उस वक्त असल में सुनामी की कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास जिससे ये पता लगाया जा सके कि सुनामी आ सकती है, सुनामी की चेतावनी पहले से हमें मिल पाती। और साल ख़त्म हो रहा था, क्रिसमस का भी टाइम था, हॉलीडेज पीरियड थे, तो जो तटीय क्षेत्र थे वहाँ घूमने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। जो पर्यटक थे वहाँ पर उस वक्त उनकी भरमार थी, क्योंकि साल आखिर था, न्यू ईयर पार्टी, क्रिसमस पार्टी, अलग अलग चीज़ों के लिए वहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में लोग मौजूद थे। समुद्र किनारे बने होटलों और रिजॉर्ट में बड़ी संख्या में ठहरे पर्यटकों की इस समुद्र कहर ने जान ले ली थी। 9.1 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से समुद्र में करीब कहते हैं कि 65 फीट ऊंची लहरें उठी थी और इस सुनामी के कारण अकेले भारत में आज तक .in की रिपोर्ट के मुताबिक 12,405 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3,874 लोग लापता हो गए थे। इतना ही नहीं, इस तबाही में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। कहते हैं ऊंची ऊंची लहरों के कारण पुल, अस्पताल, इमारतें, झोपड़ियां, घर, यहाँ तक कि जानवर, पेड़, हर कोई इस तरह से तितर बितर हो गया था कि मानो वो ताश के बिखरे हुए पत्ते हों। मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अकेले तमिलनाडु राज्य में ही अकेले कहते हैं कि करीब 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वहीं अंडमान निकोबार में 3,515 मौतें हुई थी। इसके अलावा पुडुचेरी में 599, केरल में 177 और आंध्र प्रदेश में 107 मौतें हुई थी। वहीं अगर बात की जाए इंडोनेशिया की तो ये सुनामी का मेन सेंटर था, इसलिए सबसे ज़्यादा मौतें इंडोनेशिया में हुई थी। तकरीबन 1.28 लाख लोग मारे गए थे और 37,000 से ज़्यादा लोग लापता हुए थे। सुनामी के दौरान कहते हैं कि पानी की जो लहरें उठी थी वो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार से तटीय इलाकों में पहुंची थी। मतलब सोचिए जिस स्पीड से लहरें तटीय क्षेत्र पर पहुंची थी, किनारे पर पहुंची थी, उस वक्त उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया था। वहीं कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन लहरों की जो हाइट थी वो तकरीबन 65 से 100 फीट तक गई थी। सालों बाद जब इस पूरे मामले पर नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशियन रिसर्च ने जुड़े वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो उन्हें पता लगा कि आखिर इतने भयावह भूकंप और सुनामी की वजह क्या थी। तो जवाब मिला कि इस शोध में ये पता चला कि सुमात्रा भूकंप का जो केंद्र था हिंद महासागर में, वो 30 किलोमीटर की गहराई में रहा था, जहां भारत की टेक्टोनिक प्लेट ऑस्ट्रेलिया की टेक्टोनिक प्लेट के बॉर्डर को टच करती हैं और पिछले कई 100 सालों से हिमालय और तिब्बती पठार से कटने वाली तलछट गंगा और अन्य नदियों के जरिए हजारों किलोमीटर तक का सफर तय कर हिंद महासागर की तली में जाकर जमा हो जाती है। आपको बता दूं कि सालों बाद जब सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशियन रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस पर जब रिसर्च करी और पता लगाया कि आखिर इस भयानक सुनामी और अर्थक्वेक के पीछे की वजह क्या थी, तो उन्हें जो जवाब मिला वो वाकई चौंकाने वाला था। उनको जवाब मिला कि इस पूरी चीज़ों के पीछे जो वजह थी वो था हिमालय। असल में सुमात्रा भूकंप का जो केंद्र हिंद महासागर में 30 किलोमीटर की गहराई में था, जहां भारत की टेक्टोनिक प्लेट
ऑस्ट्रेलिया की टेक्टोनिक प्लेट के बॉर्डर को टच करती हैं। पिछले कई सौ सालों से हिमालय और तिब्बती पठार से कटने वाली तलछट गंगा और अन्य नदियों के जरिए हजारों किलोमीटर तक का सफर तय कर हिंद महासागर की तली में जाकर जमा हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये तलछट प्लेटों के बॉर्डर पर भी इकट्ठा हो जाती है, जिससे सबडक्शन जोन भी कहते हैं, जो भयावह सुनामी का कारण बनती है। लेकिन इंडोनेशिया और हिंद महासागर के बीच की प्लेटों के नमूनों की जांच से अलग ही कहानी बयां होती है। असल में सबडक्शन जोन में तलछट का स्तर बढ़ने से सुनामी से होने वाली तबाही का स्तर भी बढ़ जाता है। ये एक ऐसी तबाही थी जो आई तो थी 19 साल पहले करीब, लेकिन इसके जो घाव हैं वो आज भी पूरे दक्षिण भारत में, इंडोनेशिया में, सोमालिया, मतलब श्रीलंका, अलग अलग जगहों पर जहाँ पे सब इस तबाही ने, सुनामी ने नुकसान पहुँचाया, लोगों की जान ली, आज भी इसके जो घाव हैं वो लोगों को जब वो याद करते हैं तो वो हरे हो जाते हैं, क्योंकि तबाही बहुत भयावह थी। पल भर में तबाही आई और सैकड़ों लोगों को अपने साथ समेटकर मौत की जद में ले गई थी। इस पूरी स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।